In this chapter, we will learn about branches of chemistry, basic definitions of atom, molecule, matter, substances, compound, mixtures, atomic mass, molecular mass, and much more. So, the first topic of your chapter is branches of chemistry, यानी chemistry की शाखें. Chemistry is a branch of science. Here are some further branches of chemistry in which is included physical chemistry, organic chemistry, inorganic chemistry, analytical chemistry, environmental chemistry, and many others. The first one is physical chemistry. Physical chemistry is a branch of chemistry which deals with the relationship between composition and physical properties of matter with the changes in them. It also deals with the laws and principles governing the combination of atom and molecule in the chemical reaction. फिजिकल केमिस्ट्री की कैसी ब्रांच है जिसमें किसी भी मैटर की कॉम्पोजिशन यानी वो किस चीज़ से बनी है और उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ यानी उसकी बैरूनी खसूसियात का क्या हैं ये बताती है. जैसे कि अगर हमारे पास प्लास्टिक एक मैटर है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों से वो मिलकर बना है, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, उसके अंदर क्या क्या केमिकल्स यूज़ हुए हैं, अगर कोई चीज़ को हम चेंज करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ पे, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे क्या असर पड़ सकता है. यानी अगर हम उसका कोई केमिकल चेंज करते हैं, किसी की रेशियो बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो क्या वो प्लास्टिक से कुछ और चीज़ बन जाता है या उसके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज आता है. ये सब हमें फ़िज़िकल केमिस्ट्री में पता चलता है. सेकेंड वन इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इस केमिस्ट्री के इस ब्रांच में हम कार्बन और हाइड्रोजन के तमाम एटम्स और तमाम रिलेशनशिप्स को पढ़ते हैं. यानी तमाम चीज़ें जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होता है उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं और उस तमाम चीज़ों का हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वर्ड से आपको पता चल रहा होगा यानी जिसमें ऑर्गेनिक ना हो. ऑर्गेनिक से मुराद हाइड्रोकार्बन्स ना हो यानी हाइड्रोजन एंड कार्बन जिसमें मौजूद ना हो जिस भी एलिमेंट में, जिस भी एटम में, उसको हम उस सब्सटेंस को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और केमिस्ट्री का क्या रिलेशनशिप होता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितनी मैथमेटिकल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उसमें केमिस्ट्री का यानी केमिकल्स का क्या किरदार है, क्या रोल अदा करता है. जैसे कि हमारे पास बहुत सारे एंजाइम जो कि हमारे डाइजेशन में इस्तेमाल होते हैं वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जब इस्तेमाल होते हैं तो इस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म का और एंजाइम्स की वजह से बायो और केमिस्ट्री का रिलेशनशिप बनता है जिसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं. इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम तमाम तर वो चीज़ें और वो केमिकल्स पढ़ते हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को बनाने के लिए. जैसे कि फर्टिलाइज़र्स, ग्लास, सीमेंट, मेडिसिन, तमाम चीज़ें जो कि केमिकल्स के थ्रू इंडस्ट्रीज़ में तैयार की जाती हैं उन तमाम चीज़ों का हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. न्यूक्लियर केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम तमाम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि हमारे पास बहुत ही बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जाते हैं मेडिकल के लिहाज से भी और दूसरी चीज़ों के लिहाज से भी यानी फ़िज़िकल लिहाज से भी इस्तेमाल की जाती हैं और मेडिसिन में भी यूज़ की जाती हैं. जैसे कि हमारे पास एक्सरेज़ हैं. एक्सरेज़ भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं जो कि हमें मेडिकल में यूज़ की जाती हैं किसी चीज़ के एक्सरे करने के लिए यानी उसकी बोन की इमेज लेने के लिए. और ये कैंसर के लिए भी यूज़ किया जाता है जिसको कीमोथेरेपी कहते हैं. कीमो का मतलब होता है रेडिएशंस यानी रेडिएशन से जो थेरेपी होती है उसको कीमोथेरेपी कहते हैं और वो कैंसर के लिए इस्तेमाल की जाती है, कैंसर की ट्रीटमेंट के इस्तेमाल की जाती है और उसके अंदर जो रेज़ इस्तेमाल होती हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं और तमाम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में ये बताती है कि ह्यूमन बींग्स का केमिकल और उनके इन्वायरमेंट से किस तरह इंटरेक्शन हो सकता है. यानी इंसान या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को हाइजीनिक रखने के लिए कौन कौन से अमल कर सकता है और कौन कौन सी चीज़ें इंसान की सेहत के लिए उसके लिए मुज़िर हैं. मेडिसिनल केमिस्ट्री हमारे पास केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ज़रिए पढ़ते हैं कि कौन सी मेडिसिन्स को किस केमिकल्स के थ्रू तैयार किया जा सकता है. ये फार्मास्यूटिकल एजेंट्स
यानी हमारे पास जो मेडिसिन तैयार की जाती हैं उनको किस तरह तैयार किया जाता है, उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या हो सकती है, तमाम चीज़ें हम मेडिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी केमिस्ट्री को डिज़ाइन किया गया है, यह एक ऐसी ब्रांच है जो कि जो भी चीज़ हमारे लिए हैज़र्डियस हो यानी ख़तरनाक हो उसको लेस टॉक्सिक करने में मदद देती है। यानी कोई भी चीज़ अगर हमारे लिए बढ़ रही हो, ख़तरनाक हो रही हो, उसको हम कम किस तरह कर सकते हैं, ये ग्रीन केमिस्ट्री हमें वो बताती है। So here are some basic definitions in which first one is included is matter. मैटर क्या होता है? तमाम चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द हमें नज़र आती हैं, तमाम चीज़ें मैटर होती हैं। कोई भी चीज़ जो कि जगह ऑक्यूपाई करें, यानी कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करें, जगह घेरे, और जिसका कोई भी मैस हो यानी कोई भी वेट हो, उसको हम मैटर कहते हैं। मैटर की 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड यानी ठोस, लिक्विड माया, गैसेस। 4th स्टेट भी इंक्लूड की जा रही है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा यानी जितने भी हमारे चार्जेस होते हैं, एनर्जी होती है, उसको प्लाज्मा कहते हैं। बट द स्टेट ऑफ प्लाज्मा इज़ नॉट confirmed yet. The next one is atom. Matter is made up of smallest particle which are known as atom. Atom are the basic unit of matter and define structure of element. Now it is discovered that atom is made up of 3 particles: proton, neutron and electron. Atoms are composed of even smaller particles as shown in the figure, where neutron and proton are situated in the nucleus and the electron are revolving around the nucleus. किसी भी चीज़ का सबसे छोटा पार्टिकल एटम कहलाता है और एटम हमेशा एलिमेंट के अंदर मौजूद होता है और एलिमेंट के स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करता है कि ये एटम किस एलिमेंट से बिलोंग करता है। एटम में 3 पार्ट्स होते हैं जिनको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन एटम के शेल्स के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं यानी घूम रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा इर्द गिर्द चक्कर काट रहे होते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में मौजूद रहते हैं। मॉलिक्यूल। A molecule is the smallest particle in a chemical element or a compound that has chemical properties of the element or compound. Molecules are made up of atoms that are held together by chemical bonds. These bonds are formed as a result of sharing or exchange of electrons among the atoms. Molecules are mono, di, poly atomic molecules. Examples of mono, di, poly atomic molecules are as follows in the chart. मॉलिक्यूल किसी भी केमिकल एलिमेंट या कंपाउंड के सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और ये एलिमेंट या कंपाउंड को हमेशा शो कर रहे होते हैं। मॉलिक्यूल हमेशा एटम्स शेयर करने से, गेन करने से या लूज़ करने से बॉन्ड फॉर्मेट करते हैं, बॉन्ड्स बनाते हैं और ये बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने से, शेयर करने से बनते हैं। जब एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो उस पर जब बॉन्ड बन जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल फॉर्मेट करते हैं। एक या एक से ज़्यादा एटम जब मिलते हैं तो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में आते हैं। अगर एक मॉलिक्यूल हो तो उसको बोलते हैं मोनोमॉलिक्यूल, अगर 2 हो तो उसको बोलते हैं डाईमॉलिक्यूल और अगर 2 से ज़्यादा हो तो उसको बोलते हैं पॉलीमॉलिक्यूल्स। जैसे कि आप लोग नीचे दिए गए चार्ट में देख सकते हैं कि मोनोटॉमिक एलिमेंट्स कौन से हैं, डायटॉमिक एटम मॉलिक्यूल कौन से हैं और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन से हैं।